नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर जीके पर। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि कंप्यूटर कैसी मशीन है। तो देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दूसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर के पिता कौन कहे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर के जो पिता हैं वह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार चीनियों ने किया था। अगला क्वेश्चन कि कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 ईस्वी में किसने किया था। तो देखिए, कैलकुलेटर का आविष्कार बी पास्कल ने किया था, और जो पास्कल थे या फ्रांसीसी थे, ठीक। तो कैलकुलेटर का आविष्कार बी पास्कल ने किया था 1642 ईस्वी में, और जो बी पास्कल थे वह फ्रांसीसी थे, ठीक। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किसने किया था। तो देखिए, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में जेपी एकर्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था। तो देखिए, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वह एनियक था, ठीक। तो एनियक था प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है कि आईबीएम पीसी का आविष्कार 1981 में किसने किया था। तो देखिए, आईबीएम पीसी का आविष्कार 1981 में विलियम सी लायथ ने किया था। और अगला क्वेश्चन है कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था या किस सन में हुआ था। तो देखिए, जो एनालिटिकल इंजन होता है इसका आविष्कार 1833 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित कहाँ पर रखता है। देखिए, कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु जो सुरक्षित रखता है वह मेमोरी में सुरक्षित रखता है। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर में मेमोरी कहाँ पर स्थित होता है। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है यह आपका सीपीयू में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। देखिए, सीपीयू का जो पूर्ण रूप होता है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। मेमोरी कैसा होता है। तो देखिए, मेमोरी जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, ठीक। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, जो प्राइमरी मेमोरी होती है आपका दो प्रकार का होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा होती है उससे हम लोग कर्सर बोलते हैं, जिसे आप लोग समझते होंगे तीर है, ठीक। तो वही जो तीर है वो आपका कर्सर ही है। और देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, जो सेकेंडरी मेमोरी होता है यह आपका 4 प्रकार का होता है, ठीक। रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन कि कीबोर्ड की बटन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, जो कीबोर्ड की बटन की संख्या होती है वह 101 होती है। कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या होता है। तो देखिए, कीबोर्ड का दूसरा नाम होता है कुंजी का पटल। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के जो बंद करने की प्रक्रिया होती है उससे हम लोग शट डाउन बोलते हैं, ठीक। और जो कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया होती है उससे हम लोग बूटअप बोलते हैं, ठीक। तो कंप्यूटर को अगर बंद करेंगे तो वह क्रिया हमारा शट डाउन कहलाएगा, अगर कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो हमारा बूटअप कहलाता है, ठीक। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। मॉनिटर को क्या कहा जाता है। तो देखिए, मॉनिटर को हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि वीडीयू कहा जाता है, ठीक। फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है। तो फंक्शन कीज की संख्या होती है 12, ठीक। आप लोग देखे होंगे F1 F2 F3 ऐसे करके आपका देखेंगे, F4 ऐसे ये आपका F12 तक रहता है, ये हमारा फंक्शन कीज कहलाता है, ठीक। फोर्ट्रान का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो यह कहाँ पर प्रयोग हुआ था। तो देखिए, फोर्ट्रान का सबसे पहले प्रयोग किया गया था मेन फ्रेम हेतु। एमसीआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, एमसीआईआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की जो विधि होती है वह डिजिटलाइजेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो देखिए, भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर था वह सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है कि ASCII में एक कैरेक्टर किसके बराबर होता है। तो देखिए, ASCII में जो एक कैरेक्टर होता है यह 8 बाइट्स के बराबर होता है, ठीक। तो ASCII में एक कैरेक्टर बराबर होता है 8 बाइट्स के। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय डिस्क पर परत होती है। तो देखिए, चुंबकीय डिस्क पर जो परत होती है वह आयरन ऑक्साइड होती है, ठीक। तो आयरन ऑक्साइड होती है जिंक ऑक्साइड पर परत। चुंबकीय डिस्क पर जो परत होती है, देखिए यहाँ पर जो चुंबकीय डिस्क पर जो परत होती है वह आयरन ऑक्साइड की होती है, ठीक। अब देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में किसका प्रयोग होता है। तो देखिए दोस्तों, जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है। और एक केबी कितने बाइट के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, एक केबी बराबर होता है 1024 बाइट्स के, ठीक।
अगला क्वेश्चन है कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो देखिए प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था यूनियक। ठीक, तो यूनिवेक था। नार्टन क्या है? देखिए जो नार्टन है आपका एंटीवायरस टूल है। वायरस क्या होता है? देखिए वायरस जो रहता है हमारा एक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर डंप होने का कारण क्या है? तो देखिए कंप्यूटर डंप होने का जो कारण है वह वायरस है। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो देखिए कंप्यूटर का जो आईसी होता है यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है वह हमारा सिलिकॉन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि www डॉट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए ट्रिपल डब्ल्यू का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था? तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था 1989 से 90 में। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 से 90 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि जो www होता है यह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक, तो इंटरनेट सर्विस है ये आपका। जॉन नेपियर ने लघुगणा का आविष्कार कब किया था? तो देखिए जॉन नेपियर ने लघुगणा का आविष्कार किया था 1614 में। अगला क्वेश्चन है कि सीडी रोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए सीडी रोम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फ्लॉपी का साइज कितना होता है? तो फ्लॉपी का जो साइज होता है वह 3.25 इंच से 5.25 इंच होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क होता है? तो देखिए जो हार्ड डिस्क होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है वह इंटरनेट है। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है किसका? तो देखिए सीपीयू और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए जो उपयोग होता है वह कैचे मेमोरी का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वह लॉग आउट कहलाता है। LAN का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को किससे मापा जाता है? तो देखिए कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है मेगा हर्ट्ज में। तो मेगा हर्ट्ज में नापा जाता है प्रोसेसिंग गति कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन है कि WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर क्या है? तो देखिए भारत का जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है वह परम पदम है। परम शब्द किससे संबंधित है? तो देखिए जो परम शब्द है आपका कंप्यूटर से संबंधित है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर क्या है? तो देखिए एशिया का जो दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है वह है परम 1000। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण क्या हैं? तो देखिए कंप्यूटर के जो मशीनरी उपकरण हैं वह हार्डवेयर कहलाते हैं। LAN प्रयुक्त होता है कहाँ पर? तो देखिए LAN जो प्रयुक्त होता है वह अस्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि DOS का अर्थ क्या होता है? तो देखिए DOS का फुल फॉर्म जो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यानी कि डिस्क संचालन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है किसमें? तो देखिए कंप्यूटर जो गणितीय क्रियाकलाप करता है वह रजिस्टर्स में करता है। डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका क्या है? तो देखिए डाटा को सुरक्षित रखने का जो तरीका है वह बैकअप प्लान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायरस होता है? तो देखिए वायरस जो होता है वह आपका डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। ठीक, MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है? तो देखिए MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वह DOC होता है। फैट का अर्थ क्या होता है? तो देखिए फैट या फेटे का जो फुल फॉर्म होता है फाइल अलोकेशन टेबल। अगला क्वेश्चन है कि वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम और रोज की संख्या कितनी होती है? तो देखिए वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम की बात करेगा तो कॉलम 1024 होता है, रोज की बात करेगा तो वह 1025 होता है। ठीक, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या है? तो देखिए लाइन प्रिंटर की गति की जो इकाई है वह लाइन प्रति मिनट है। नॉट गेट पूर्ण करता है किसको? तो देखिए नॉट गेट जो पूर्ण करता है वह इनपुट को पूरा करता है। MAN का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए MAN का जो फुल फॉर्म है वो होता है मल्टी नेशनल एरिया नेटवर्क। तो मल्टी नेशनल एरिया नेटवर्क होता है। इंटरनेट पर भेजा गया संदेश क्या कहलाता है? तो देखिए इंटरनेट पर भेजा जाने वाला जो संदेश होता है वह ईमेल कहलाता है। ठीक, पावर पॉइंट का निर्माण किया गया था किस कंपनी के द्वारा? तो देखिए पावर पॉइंट का जो निर्माण किया गया था वह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने निर्माण किया था। ठीक, कंप्यूटर अशुद्धि क्या कहलाता है? तो देखिए कंप्यूटर का जो अशुद्धि होता है ये हमारा बग कहलाता है।
सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है। ठीक। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? तो देखिए हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है वह 3600 चक्कर प्रति मिनट होता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए HTTP का जो फुल फॉर्म होता है वह रहता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति कितनी होती है? तो देखिए फ्लॉपी डिस्क की जो घूर्णन गति होती है वह 150 से 250 चक्कर प्रति मिनट होती है। कोबोल भाषा का उपयोग होता है। तो देखिए जो कोबोल भाषा होता है इसका उपयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो देखिए कंप्यूटर का जो मेन पृष्ठ होता है वह हमारा डेस्कटॉप कहलाता है। ठीक। जॉयस्टिक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए जॉयस्टिक का जो प्रयोग किया जाता है वह गेम खेलने के लिए किया जाता है। पीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का डाटा का अर्थ क्या है? तो देखिए कंप्यूटर डाटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन। ठीक। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? तो देखिए सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था वह एबाकस था। ठीक। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए ALU का जो फुल फॉर्म होता है वह रहता है आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि माउस कीबोर्ड जॉयस्टिक और लाइट पेन कैसी डिवाइस हैं? तो देखिए माउस कीबोर्ड जॉयस्टिक और लाइट पेन ये सब हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है IBM का फुल फॉर्म। हार्ड डिस्क की गति कितनी मापी जाती है? तो हार्ड डिस्क की गति जो होती है वह RPM यानी कि रोटेशन पर मिनट में मापा जाता है। ठीक। पहला कंप्यूटर लैंग्वेज कौन था? तो देखिए पहला जो कंप्यूटर लैंग्वेज था वह फोर्ट्रान था। ठीक। कंपाइलर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए कंपाइलर का जो प्रयोग होता है वह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए किया जाता है कंपाइलर का प्रयोग। द्विआधारी अंकन पद्धति के दो अंक क्या हैं? तो देखिए द्विआधारी अंकन पद्धति के जो दो अंक होते हैं वह 0 और 1 होते हैं। DOS और विंडोज क्या हैं? तो देखिए DOS और विंडोज जो होते हैं ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक। फाइल का नाम अधिकतम कितना हो सकता है? तो देखिए फाइल का जो अधिकतम नाम हो सकता है वह 8 कैरेक्टर का हो सकता है। फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं। तो देखिए फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं कितने कैरेक्टर? तो 3 कैरेक्टर होते हैं। लोटस क्या है? तो देखिए जो लोटस है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक। Y2K समस्या किससे संबंधित है? तो देखिए Y2K समस्या जो है ये हमारा कंप्यूटर से संबंधित है। 1 बाइट कितने बिट के बराबर होता है? तो 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट के। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर परम 1000 को विकसित किसने किया था? तो देखिए कंप्यूटर जो परम 1000 है इसको विकसित किया था C-DAC ने। कंप्यूटर की असेंबली भाषा है। तो देखिए जो कंप्यूटर की असेंबली भाषा वह द्विआधारी संख्या है। फ्लॉपी क्या है? तो देखिए फ्लॉपी हमारा क्या होता है? एक मेमोरी डिवाइस होती है। 3.25 इंच के फ्लॉपी में आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं कितना? तो 1.44 MB कर सकते हैं। ठीक। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर क्या है? तो देखिए विश्व का जो सबसे तेज कंप्यूटर है DGX2 है। ठीक। तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर DGX2 है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो देखिए विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया गया था। तो देखिए IC चिप का जो आविष्कार किया था वह JS किल्वी ने किया था। ठीक। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? तो देखिए चुंबकीय डिस्क पर जो परत होती है वह आयरन ऑक्साइड की होती है। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। WWW के आविष्कार एवं प्रवर्तक कौन है? तो देखिए WWW के आविष्कारक एवं प्रवर्तक कहे जाते हैं टिम बर्नर्स-ली को। ठीक। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो देखिए कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह बिट होती है। एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो देखिए एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर का जो संयुक्त रूप होता है वह हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ठीक। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का जो संयुक्त रूप होता है हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? तो देखिए विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था वह क्रेके 1S था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि याहू, गूगल और MSN हैं क्या हैं? तो देखिए याहू, गूगल और MSN जो है यह इंटरनेट सर्च इंजन होते हैं। ठीक। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सी है? तो देखिए इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली जो प्रथम भारतीय समाचार पत्र है वह द हिंदू है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है? तो देखिए इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली जो प्रथम भारतीय पत्रिका है वह इंडिया टुडे है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर न्यूज़ की बात करेगा तो द हिंदू है, तो न्यूज़पेपर की बात करेगा द हिंदू, और अगर पत्रिका की बात करेगा तो इंडिया टुडे।
कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित की गई हैं? तो देखिए कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां विकसित हो चुकी हैं, ठीक। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो देखिए 1 एमबी बराबर होता है 1024 केबी के, ठीक। और 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 एमबी के। एमआईसीआर का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए एमआईसीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। कंप्यूटर में जो प्रयुक्त आईसी चिप होता है वह किसका बना होता है? तो देखिए कंप्यूटर में जो प्रयुक्त आईसी चिप होता है वह सिलिकॉन का बना होता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची क्या कहलाती है? तो देखिए कंप्यूटर में प्रोग्राम की जो सूची होती है वह मेनू कहलाती है, ठीक। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए आईबीएम का जो फुल फॉर्म है वह इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यहाँ पर हो जाएगा। 1 बाइट बराबर कितना होता है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट के। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिए कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले जो पहले भारतीय थे वह डॉक्टर राज रेड्डी थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है? तो देखिए देश का पहला कंप्यूटरीकृत जो डाकघर है वह नई दिल्ली का है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम का नाम क्या है? तो देखिए भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया जो प्रथम एल्बम है वह बेबी डॉल है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गैरी कास्पारोव को पराजित किया था किस कंप्यूटर ने? तो देखिए विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गैरी कास्पारोव को पराजित किया था डीप डब्ल्यू कंप्यूटर ने, ठीक। पीसी का अर्थ क्या है? तो देखिए पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए माउस का आविष्कार किया था डगलस सी इंजेलवर्ट ने, ठीक। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह क्या कहलाते हैं? तो देखिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह जो होता है यह प्रोग्राम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेजों, ग्राफिक्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेजों, ग्राफिक्स आदि के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की जो प्रक्रिया होती है वह ईमेल कहलाती है। वह सॉफ्टवेयर जिनका कोई कॉपीराइट नहीं होता है क्या कहलाता है? तो देखिए वह सॉफ्टवेयर जिनका कोई कॉपीराइट नहीं होता है वह फ्रीवेयर कहलाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के निर्धारित सेट क्या कहलाते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम, ठीक। देखिए www.google.com उदाहरण है किसका? तो देखिए ये उदाहरण है हमारा वेबसाइट का, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जावा, कोबोल और ओरेकल और सी प्लस प्लस क्या है? तो देखिए जावा, कोबोल, ओरेकल और सी प्लस प्लस ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक। डीबीएमएस का विस्तृत रूप क्या है? तो देखिए डीबीएमएस का जो फुल फॉर्म है वो होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर देखिए बेस अलग रहेगा, ठीक। इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। तो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है एलईडी का फुल फॉर्म। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है, तो देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट का जो एक्सटेंशन होता है डॉक्ट एक्सएलएस होता है, ठीक। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो देखिए जो ट्रैक बॉल उदाहरण है या पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। बीआईटी का पूरा रूप क्या है? तो देखिए बीआईटी का पूरा रूप जो होता है वह बाइनरी डिजिट होता है, ठीक। कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग कौन करता है? देखिए कंप्यूटर के लिए जो सारा थिंकिंग करता है वह कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है। कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है किसमें? तो देखिए कंप्यूटर जो होता है यह डाटा को परिवर्तित करता है इंफॉर्मेशन में। रैम किसका उदाहरण है? तो रैम उदाहरण है आपका वोलेटाइल मेमोरी का, ठीक। अगला क्वेश्चन कि वेबसाइट को विशिष्ट रूप से क्या आइडेंटिफाई करता है? तो देखिए वेबसाइट को जो विशिष्ट रूप से आइडेंटिफाई करता है वह यूआरएल आइडेंटिफाई करता है। माउस, प्रिंटर तथा स्कैनर किसके उदाहरण है? तो देखिए माउस, प्रिंटर और स्कैनर ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, ठीक। वेबसाइट कलेक्शन होता है, तो देखिए जो वेबसाइट कलेक्शन होता है यह वेब पेज का कलेक्शन होता है। डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर प्रयोग करता है कौन? तो देखिए डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर जो उपयोग करता है वह बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेटवर्कों का बृहद नेटवर्क क्या कहलाता है? तो देखिए नेटवर्कों का जो बृहद नेटवर्क होता है ये हमारा इंटरनेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र क्या कहलाता है? तो देखिए ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज जो क्षेत्र होता है यह मेल बॉक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी कहलाती है? तो देखिए डायरेक्टरी के भीतर जो डायरेक्टरी कहलाती है वह सब डायरेक्टरी कहलाती है।
पिक्चर साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट क्या कहलाती है? तो देखिए पिक्चर साउंड और वीडियो से जो बनी आउटपुट होती है ये हमारा मल्टीमीडिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्कबुक एक कलेक्शन है किसका? देखिए जो वर्कबुक कलेक्शन है यह वर्कशीटों का कलेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है कि ASCII सिस्टम उपलब्ध कराता है। तो देखिए ASCII सिस्टम जो उपलब्ध कराता है वह 128 विभिन्न कैरेक्टर को उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन कि फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है। तो फाइलों को जो व्यवस्थित किया जाता है वह फोल्डरों में स्टोर करके व्यवस्थित किया जाता है। ठीक। असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो देखिए असेंबली लैंग्वेज जो होते हैं हमारा लो लेवल लैंग्वेज होता है। CD का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने की जो प्रक्रिया होती है वह फॉर्मेटिंग कहलाती है। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए ASCII का जो फुल फॉर्म है वह अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। ठीक। लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है। तो देखिए जो लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है हमारा शेयर किस्म का सॉफ्टवेयर होता है। शेयरवेयर किस्म का सॉफ्टवेयर होता है। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला क्वेश्चन है कि मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त डिमांड क्या है? तो ये हमारा सेव एज। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर है वह सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो देखिए कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की जो प्रक्रिया होती है हमारा ई-कॉमर्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए कमांड को संपन्न करने की जो प्रक्रिया होती है वह एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। वेब पेज का प्रथम पेज क्या कहलाता है? तो देखिए वेब पेज का जो प्रथम पेज होता है ये हमारा होम पेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो देखिए विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से जो जोड़ता है वह हमारा MIDI होता है, MIDI होता है। किसी कंप्यूटर से इंटरनेट की फाइलों को कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए किसी कंप्यूटर से इंटरनेट के फाइलों को कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया होती है हमारा डाउनलोडिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि बिजनेस डाटा को रोज और कॉलमों में तो देखिए बिजनेस डाटा को रो और कॉलमों में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फॉर्म क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है स्प्रेडशीट। तो रो और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला फॉर्म होता है हमारा स्प्रेडशीट होता है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दिखाता है। तो देखिए टेक्स्ट में हमारी पोजीशन को ब्लिंकर दिखाता है। ठीक। WWW का आविष्कार कब हुआ था? तो 1989 से 90 में हुआ था। नॉर्टन क्या है? तो देखिए नॉर्टन जो है ये आपका एक एंटीवायरस है। ठीक। WAN का फुल फॉर्म क्या है? तो WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है? तो देखिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की जो विधि होती है वह डिजिटलाइजेशन कहलाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो शट डाउन। ठीक। शुरू करने की प्रक्रिया बूटअप कहलाता है। किसी शब्द की लंबाई किस में मापा जाता है? तो देखिए किसी शब्द की लंबाई बिट में मापा जाता है। CAD का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है CAD का फुल फॉर्म। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो देखिए इंटरनेट का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला भारत की पहला पार्टी कौन है? तो देखिए इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला जो भारत का पहला पार्टी है वह भारतीय जनता पार्टी है। FAT का फुल फॉर्म क्या है? तो ये भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, फाइल एलोकेशन टेबल। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार 12 अगस्त 1981 को हुआ था। पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम किसने बनाया? तो IBM कंप्यूटर ने बनाया, IBM कंपनी ने बनाया था। फाइल होता है तो देखिए जो फाइल होता है हमारे रिकॉर्ड का संग्रह होता है। लोटस 1 2 3 क्या है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। रिकॉर्ड होता है आंकड़ों का संग्रह होता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर क्या है? तो देखिए दोस्तों सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर है वह लेजर प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो देखिए कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है वह हमारा हार्डवेयर कहलाता है। पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वह सिक्किम है। Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? तो जाम्बिया है। ठीक।
भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो देखिए भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस जो था वह सी ब्रेन था। अगला क्वेश्चन है कि Y2K का फुल फॉर्म क्या है? तो ईयर 2000 है। देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका की कीबोर्ड उसकी भाषा में उपलब्ध है वह कौन सा है? तो वह है हमारा तमिल। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।